everyone, welcome back to my YouTube channel English by Ampurna. Our today's topic is present perfect continuous tense. In the previous video we had to talk about present perfect tense. So इसके पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया है और आज की जो हमारी क्लास है वो है प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसके हिंदी वाक्यों को सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सो इसमें ये होगा कि कभी भी काम स्टार्टिंग होगा भूतकाल से, यानी कि पास्ट टेंस में काम स्टार्ट होगा और प्रेजेंट तक काम जारी रहेगा, यानी कि जो भी काम है वो पास्ट में ही स्टार्ट होगा, मतलब पहले स्टार्ट हो चुका होगा एंड देन प्रेजेंट में वो काम जारी होगा। तो इसको जब भी हम आगे करेंगे तो इसको एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। तो इसके अभी इतना समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा भूतकाल में स्टार्ट हो गए, यानी कि पास्ट में स्टार्ट होके और काम कहाँ तक होता है, मतलब प्रेजेंट तक, मतलब काम पहले ही स्टार्ट हो चुका रहता है और अभी तक होते रहता है। सो इसमें इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है आपको ये कई बार बता चुका गया है कि कभी भी हम हर टेंस में 4 पार्ट को पढ़ेंगे, मतलब सेंटेंस के 4 पार्ट को पढ़ेंगे। तो अभी इस क्लास में हम केवल फर्स्ट और सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे और नेक्स्ट में इंटेरोगेटिव एंड इंपरेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया जाएगा। सो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट को पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो इसका रूल हम सबसे पहले देखते हैं। रूल है इसमें सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, and in this sentence we have to use a have and has and have, यानी कि इसमें has और have हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बट इसके तुरंत मतलब has have के साथ ही been का भी यूज होगा। सो सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, has and have या फिर has been या फिर have been। सो और उसके बाद वर्ब में ing लगेगा। तो यू नो दैट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही ing का यूज होता है। देन सिंस और फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सिंस और फॉर क्या है। तो जब भी हम ये सेंटेंस को बनाएंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को जब हम बनाएंगे तो उसमें सिंस और फॉर का यूज किया गया होता है, उसमें टाइमिंग होती है, मतलब उस सेंटेंस में टाइम जरूर दिया गया होगा कि मतलब 2003 से या फिर इस मंडे से या ट्यूसडे से, ऐसे करके उसमें टाइमिंग दी होती है। तो अभी आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि सिंस का कब यूज़ करेंगे और फॉर का कब यूज़ करेंगे। तो जब भी टाइम जो कि सेंटेंस आपको मिलेगा बनाने के लिए, यानी कि जो आपके पास हिंदी सेंटेंसेस होगी उसमें आपको टाइमिंग दी होगी, तो अगर वो टाइम निश्चित हो, यानी कि उसमें एकदम डेट फिक्स हो, उसमें जब वो फिक्स टाइम हो तो उसके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे, और जब वो टाइम फिक्स ना हो यानी कि अनिश्चित हो तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। द फर्स्ट एग्जांपल इज शी हैज़ बीन टीचिंग हिम सिंस मंडे। शी हैज़ बीन टीचिंग हिम सिंस मंडे, मतलब वह उन्हें कब से पढ़ाती हैं, तो सिंस मंडे, मतलब मंडे से पढ़ा रही हैं, तो वह उन्हें मंडे से पढ़ा रही हैं। अब देखिए सी का यूज़ आपको पता ही है कि जो सब्जेक्ट है सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा सी, उसके बाद है हैज़ एंड हैव, मतलब हैज़ बीन का यूज़ करेंगे या फिर हैव बीन का। तो आपको ये भी पता है कि हमेशा जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम सिंगुलर हो तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, और जब भी प्लूरल हो तो हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। सो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे जो सी है वह यानी कि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। सो सी हैज़ बीन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर हमारा है वर्ब में ing का यूज़ करेंगे। तो वर्ब का आपको पता है कि टीच यहाँ पे है, तो टीच में ing का यूज़ हुआ है तो टीचिंग हो जाएगा। शी हैज़ बीन टीचिंग, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट हिम, मतलब शी हैज़ बीन टीचिंग हिम, और फिर हम सिंस या फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पे दिया है कि सिंस मंडे, यहाँ पे टाइम निश्चित है, मतलब मंडे से बताया जा रहा है, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। सिंस लगा के फिर मंडे लिखा जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, शी हैज़ बीन टीचिंग हिम सिंस मंडे, वह उन्हें कब से पढ़ाती हैं, तो सिंस मंडे
मंडे से, यानी कि मंडे से पढ़ा रही हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, आई हैव बीन ट्राइंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए आई हैव बीन ट्राइंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे देखिए आई इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी यूज द हैव बीन। यहाँ पे आपको बताया गया था कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज बीन का यूज करेंगे, और जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे हैव बीन का यूज करेंगे। सो आई हैव बीन, अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा वर्ब में आईएनजी का यूज होगा। सो ट्राई में हम क्या यूज करेंगे, आईएनजी, तो ट्राई। अब ये देखिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है। क्यों हुआ है फॉर का यूज, क्योंकि यहाँ पे दिया 2 आवर्स। अब 2 आवर्स कब का है ये आपको पता नहीं है, मतलब 2 आवर्स मतलब दिन में है या रात में है, कुछ आपको क्लियर नहीं है, बस 2 घंटे से है। यानी कि आई हैव बीन ट्राइंग, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से। अब देखिए ये जो फॉर का है ये, यानी कि यहाँ पे टाइम जो है वो निश्चित नहीं है, तो इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। ये भी आपको पता है, नेगेटिव यानी कि जिसमें नकारात्मक वाक्य हो, जिसमें नॉट का यूज हो, जिसमें नहीं का यूज हो, ठीक है। तो इसका रूल इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। कब होगा, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ भी है, हैज है, सॉरी हैज बीन या हैव बीन आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो यहाँ भी हैज हैव बीन हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि हैज या फिर हैव आप जो भी लगा रहे हैं, यानी कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप सॉरी सिंगुलर है तो आप हैज का यूज करेंगे, तो हैज बीन ऐसे यूज यहाँ पे कर रहे थे। बट अब यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में हैज और बीन दोनों के बीच में किसका यूज करना है, नॉट का। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव का यूज करेंगे ऑब्वियसली, तो हैव और बीन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट। यानी कि यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे बताया गया कि हैज बीन, तो अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो वहाँ पे हैज नॉट बीन का यूज हो जाएगा। तो यहाँ फिर देखिए, फिर हमारा वर्ब में आईएनजी सेम वही है, सिंस फॉर का यूज करके देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए फिर अब इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। दे हैव नॉट बीन रीडिंग, दे हैव नॉट बीन रीडिंग। अब देखिए यहाँ पे दे इज अ प्लूरल सेंटेंस, सॉरी सब्जेक्ट, सो वी यूज द हैव बीन। सो हैव और बीन जस्ट इसके बीच में ही क्या लग गया है, नॉट, तो हो जाएगा दे हैव नॉट बीन। एंड देन क्या हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी है, यहाँ पे भी है, तो वर्ब में रीड है, रीड में आईएनजी लग गया है, तो रीडिंग इंग्लिश। एंड देन अब यहाँ पे देखिए फॉर 3 डेज। अब यहाँ पे अनिश्चित है कि मतलब 3 दिनों से टाइमिंग कुछ पता नहीं है, 3 दिनों से अब कौन सा 3 दिन है ये कुछ पता नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 डेज। अब इस 3 डेज के पहले हमने अनिश्चित है, कौन सा 3 डेज है ये नहीं पता है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट है ही हैज नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग सिंस फेब्रुअरी। अब देखिए यहाँ पे ही हैज नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं खाया है सिंस फेब्रुअरी, मतलब फरवरी से। तो अब देखिए यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है, क्योंकि हमें क्लियर है कि फेब्रुअरी से बात की गई है, इसमें जो पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसीलिए इसे सिंस का यहाँ पे यूज हुआ है। एक बार और इसे क्लियर करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस का जो हिंदी वाक्य है, उसे हम ऐसे समझते हैं कि कभी भी काम स्टार्टिंग तो होगा पास्ट में, बट उसकी एंडिंग होगी, यानी कि खत्म होगा या फिर जारी रहेगा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टाइम में। सो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो होता है हैज हैव बीन, और इसका जो नेगेटिव है इसमें होता है हैज हैव, और इसके बीच में हैज और बीन के बीच में नॉट का यूज हो जाएगा, या फिर हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज हो जाएगा। तो चेंजिंग बस यही है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सिंस और फॉर का यूज कब होगा, तो जब भी एक्यूरेट टाइमिंग दी रहेगी तब हम सिंस का यूज करेंगे, और जब एक्यूरेट टाइम ना हो तो हम फॉर का यूज करेंगे। देन ऑब्जेक्ट लिख के वाक्य को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरोगेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बातें करेंगे, एंड उसके रूल को समझेंगे, उसे हिंदी वाक्यों को समझेंगे। देन तब तक आप इतना समझे। गुड नाइट।